अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 3-4 मुख्तलिफ खबरों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, जो वीडियो का थंबनेल आप मुलाहिजा कर रहे हैं उस हवाले से चंद तफसीलात 3-4 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले 2-3 खबरों के हवाले से अपना तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। नाजरीन, हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से अब तो खुल्लम खुल्ला इत्तलात आना शुरू हो गई हैं। चुनांचे तहरीक इंसाफ के 10 से 12 MNAs को सिंध हाउस में इस्लामाबाद में बाकायदा अगवा कर लिया गया है अपोजिशन की जानिब से। ये खबरें तो यकीनन आपने सुनी होंगी और हुकूमत भी इस हवाले से बहुत जल्द एक्शन में आने वाली है। यानी कि आपने मुलाहिजा किया होगा कि परवेज़ इलाही ने भी यही कहा, परवेज़ इलाही साहब ने भी ये इंकशाफ किया कि सेफ कस्टडी में है। 10 से 12 MNAs हुकूमत के अपोजिशन की कस्टडी में है, हिरासत में है। यानी ये तो बाकायदा अगवा का मुकदमा बनता है। ये हालात हैं पाकिस्तान के, और इस तरह अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान साहब के खिलाफ कामयाब कराने की एक नाकाम कोशिश हो रही है। और उससे भी आगे बढ़े नाजरीन, खबर नंबर 2 के मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया वो इस पे खुशी का इजहार कर रहा है कि तहरीक इंसाफ के 10 से 12 MNAs को अगवा कर लिया गया है। मैं इसको अगवा कहूँगा, अगवा कर लिया गया है। हामिद मीर और बड़े बड़े सहाफ़ी जो अपने आप को बड़े बड़े सहाफ़ी कहते हैं, वो इस पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। यानी मीडिया जो ये किरदार अदा कर रहा है ना, इसके लिए मैं हमेशा एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, इंटेलेक्चुअली करप्ट करना। ये जो मुआशरा है उसको इंटेलेक्चुअली करप्ट करते हैं, ये सबसे बड़ा जुर्म है। ये फाइनेंशियल करप्शन से, माली करप्शन से बड़ा जुर्म है जो मीडिया इस वक्त किरदार अदा कर रहा है। मेरा मौक़िफ़ ये है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक को जवाबदेह समझता हूँ कि चाहे इमरान खान अगर ख़रीदता है किसी के पार्टी के MNAs या MPAs को, या इस तरह अगवा करता है, चाहे कोई भी सियासी जुमात हो, मैं उसको हराम समझता हूँ, जुर्म समझता हूँ, कानूनी तौर पे, अखलाकी तौर पे इसको जुर्म समझता हूँ। लेकिन ये लोग इमरान खान के बुग़्ज़ में इस कदर गिर गए हैं यार कि आप हॉर्स ट्रेडिंग, ख़रीदो फरोख्त, अगवा की हिमायत कर रहे हैं। और फिर मेरा एक दोस्त है, मैं माजरत के साथ, फ़याज़ महमूद साहब, अब वो पता नहीं क्या कह रहे हैं कि बड़े बड़े सहाफ़ी हैं और आजकल चंद यूट्यूबर्स आ गए हैं, और इन बड़े बड़े सहाफ़ियों ने 30-30, 40-40 साल इस मीडिया में गुजार दिए, सहाफ़त में गुजार दिए, तो यूट्यूबर्स उनको चैलेंज करते हैं। तो भाई गुजारिश ये है कि इन बड़े बड़े सहाफ़ियों ने माशरे को करप्ट करने के अलावा और कौन सा काम सर अंजाम दिया है? इन लोगों ने पाकिस्तानी कौम को ये बताया है कि जमहूरियत चंद ख़ानदानों की हुक्मरानी का नाम है। इन लोगों ने पाकिस्तानी कौम को ये बताया है कि जमहूरियत मोरूसियत का नाम है। आज तक पाकिस्तान में मोरूसी सियासत हो रही है, और मैं ये बता दूं, सैकड़ों किताबों से मैं ये बात साबित कर सकता हूं कि मोरूसी सियासत को ख़त्म करने के लिए जमहूरी निज़ाम मुतारिफ हुआ था, लेकिन यहाँ पे चंद ख़ानदानों की हुक्मरानी को जमहूरियत का लेबल लगाकर ये लोग हमारे सामने पेश करते हैं, और हम फिर उनके ऊपर तनकीद भी ना करें। हम तनकीद भी ना करें। क्या हम अनपढ़ हैं? क्या हम जाहिल हैं? क्या हम किताबें नहीं पढ़ते? बिलीव यू मी, यहाँ पे मैं अपनी वो किताबों का हवाला दे नहीं सकता, वरना कौन सा सब्जेक्ट है जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने किताबें मुताला नहीं की हैं। कोई भी सहाफ़ी 30-40 सालों से जो इस शोबा सहाफ़त में है, आए मैदान में, जिस फोरम पे वो मेरे साथ मुकालमा करना चाहता है, मुबाहिसा करना चाहता है, मैं उसके लिए हाजिर हूँ, और दलाइल के साथ अगर उनको गलत साबित नहीं किया तो सहाफ़त छोड़ दूंगा मैं। नाजरीन, 2-3 खबरें ये हो गई। अब नाजरीन आ जाते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब पे। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने 2 काले की हैं इन दिनों मौलाना फजलुर रहमान साहब को। आपको याद होगा कि अंसारुल इस्लाम के चंद रजाकार जो हैं, रजाकार, वो पार्लियामेंट हाउस में, पार्लियामेंट लॉजेस में घुस गए थे और सिक्योरिटी का बहाना बनाया था कि हुकूमत हमारे MNAs और MPAs को अगवा करना चाह रही है, हालांकि अगवा इन्होंने किए हैं। तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब पार्लियामेंट लॉजेस पहुंचते हैं और वहां पे एक ऐलान कर दिया उन्होंने कि पूरे मुल्क से लोग निकले,
इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो, पूरे मुल्क की शाहराएं ब्लॉक कर दें। उसी वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब को जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कॉल की कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है ख़राब नहीं होनी चाहिए, आप अपनी ये कॉल जो है ये वापस ले लें। चुनाचे उसके बाद आपने देखा कि मामला ठंडा हो गया। ये एक जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये एक कॉल की थी। दूसरी कॉल नाजरीन ये हुई है कि 23 मार्च को मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कॉल दी कि जनाब पूरे मुल्क से हमारे कारकुन ANP वाले भी, हमारे भी, नून लीग के भी ये पहुँचे, डी चौक पे आप कब्ज़ा कर लें। 27 मार्च से पहले डी चौक जो है वो हमारी तहवील में होना चाहिए। और उस वक्त भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने उन्हें कॉल की और उन्हें कहा कि 22 मार्च को हमारे OIC कॉन्फ्रेंस है, 22 और 23 मार्च को जो है 23 मार्च की परेड होगी, उसकी मतलब है पूरे इंतजामात और फ़ौज के हवाले होगी सिक्योरिटी। 24 मार्च को जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं वो बड़े प्रोटोकॉल के साथ इस्लामाबाद से वापस रवाना होंगे। 22, 23, 24 खबरदार हालात ख़राब करने की हम नहीं करने देंगे। OIC कॉन्फ्रेंस में गड़बड़ पैदा करने की जो है ना कोशिश हम नाकाम बना देंगे। ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आप लोग सियासी हैं, अदम एतमाद पेश करना है, जो भी करना है सियासी मामलात आप आपस में तय करते हैं नहीं करते वो आप लोगों का हेडक है। लेकिन 22, 23, 24 यू विल बी नॉट अलाउड। आपको अपनी ये कॉल वापस लेनी होगी। चुनांचे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फिर 25 मार्च का ऐलान कर दिया। ये अब नाजरीन जो अंपायर हैं वो हरकत में आ गए हैं और इसका अंदाज़ा अब इससे भी आप लगा सकते हैं कि कल किस तरह के बयानात दिए परवेज़ इलाही ने। उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। उन्होंने ये कहा कि हम हुकूमत के इमरान खान साहब ईमानदार हैं, उनकी नीयत अच्छी है और अभी तक हमने कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिससे तहरीके इंसाफ को नुकसान होता हो। चुनांचे साफ़ी ने यह भी सवाल पूछा कि मेहर बुखारी साहबा के इंटरव्यू के बाद क्या इमरान खान साहब ने आपसे रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि ना वो पहले रब्ते करते हैं और ना ही इस इंटरव्यू के बाद मुझसे रब्ता किया है। और साथ ही ये कहा कि हमने हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है। परवेज़ इलाही का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो चुका है। और शेख रशीद साहब ने नाज़रीन कल एक बयान दिया था कि आज के दिन से इत्तेहादी हुकूमत का साथ देने का ऐलान करना शुरू कर देंगे, बेशक इशारों और किनायों में शुरू कर दें। अब शेख रशीद साहब हमेशा कहते हैं कि मैं किसका नुमाइंदा हूँ। शेख रशीद साहब कोई जंतर मंतर तो नहीं पढ़ते ना। शेख रशीद साहब के पास खबर होगी और ख़बर कहाँ से होगी वो भी आपको अंदाज़ा है। चुनाचे एम्पायर यूँ समझ लें कि हरकत में आ चुके हैं क्योंकि मामला नेशनल सिक्योरिटी का है। गैर मुल्की एजेंसियाँ हुकूमत को सबूताज करने में और जो है ना वो लग चुकी हैं। चुनाचे ऐसे मामले में और ऐसे वक्त में न्यूट्रलिटी का मेरे ख्याल में कोई जवाज़ नहीं बनता। अब नाजरीन ये है एम्पायर इन एक्शन। मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। हद में रहने का कहा गया है, किसी भी मामले में हद में रहने का कहा गया है। और साथ ही साथ जो है परवेज़ इलाही डेफिनेटली देखे पूरा यू टर्न तो नहीं ले सकते ना, लेकिन उनका लहजा नरम हो गया है। और अब इतलात ये भी हैं कि वो अपनी स्पीकर की कुर्सी बचाने पे आ गए हैं और मिन्नतें तरले करना शुरू कर दी हैं उन्होंने। क्योंकि पहले तो वो वज़ारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे, लेकिन जब पैगाम मिल गया तो अब स्पीकर के लाले उनको पड़ गए हैं कि अब हम स्पीकर की कुर्सी कैसे बचा सकते हैं। ये थी नाज़रीन चंद खबरें। आने वाली वीडियोज़ में भी इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला आपके साथ नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।